हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 25 मार्च से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, आपके जीवन में किन क्षेत्रों में मंगल होगा, कहां पर सावधानी रखनी होगी, सभी कुछ जानेंगे। उपाय वो कौन से करने होंगे जिससे आपके जीवन में ये जो समय है वो मंगलकारी साबित हो। फिर दर्शकों, 25 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि वर्तमान में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, परंतु 25 मार्च को इनका गोचर बदलेगा और मंगल की ही राशि मेष पर इनका गोचर करना शुरू हो जाएगा। ये गोचर काल देखा जाए तो आपके स्वयं ये तृतीयेश और अष्टमेश हैं शुक्र, और वर्तमान में जब आप गोचर करेंगे तो आपके द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे। तो शुक्र का ये अष्टमेश और तृतीयेश होके यहां पर गोचर करना कैसा प्रभाव देगा, आइए जानते हैं। इस समय प्रिय दर्शकों, आपको अचानक धन लाभ की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं और जीवन में जो आप रहस्यों को ढूंढ रहे थे, रहस्यों को जानना चाहते थे, किसी विषय में रिसर्च कर रहे थे, वो रिसर्च आपकी पूरी हो सकती है। इस समय शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में आपको एक ऐसा कह सकते हैं कि विचार, एक ऐसा अंतःकरण में स्थितियां बनेंगे जिससे आप चीजों को बहुत जल्दी समझ पाएंगे और उसकी गहराई तक जा पाएंगे। शुक्र का ये गोचर काल कुछ लाभ दे रहा है, परंतु यहां पर कुछ सावधानियां भी रखने की आवश्यकता होगी। आपको धैर्य बहुत रखना होगा, जोश जोश में किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के आपको ही कहना है, क्योंकि यहाँ कई बार आप जल्दबाजी में आके और कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसी बातों का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से समस्याएं बन सकती हैं। और यात्रा काल में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, जहां पर शुक्र आपको अचानक धन लाभ कराने वाले हैं, वहीं पर यदि छोटी सी गलती यहां पर हुई तो शुक्र नुकसान भी करा सकते हैं। इसीलिए आपको मैंने कहा कि बहुत धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ ही आगे बढ़ना है, जो कि शुक्र जो है तो कई महत्वपूर्ण लाभ भी दे रहे हैं। परंतु यहां पर एक बहुत बात ध्यान से समझने की है कि शुक्र जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं मेष पर, उसके अधिपति मंगल इसमें बहुत पीड़ित अवस्था में है, जिसकी वजह से प्रभाव भी आप देश दुनिया में देख ही रहे हैं। और इसीलिए हर एक कदम कहते हैं ना, फूंक फूंक के रखना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि क्या हमें उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र के इस गोचर काल से हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो पहली बात तो ये जो कि आपको हमेशा अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, मात्र गोचर के आधार पर जब आप निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीजें सही होती, कई बार नहीं। क्योंकि जैसे अब हमने यहाँ बात की शुक्र की, तो शुक्र के अलावा भी कई ग्रह हैं और कई ग्रहों का अपना अलग प्रभाव भी है। इसीलिए सभी ग्रहों का अपना प्रभाव और पर्सनल कुंडली की स्थितियां, दशाएं इत्यादि बहुत सारी बातें इसमें होती हैं। तो इसीलिए सब बातों को देखते समझते हुए निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप एक तो आप स्वच्छता का ध्यान रखें, जहां भी आप रह रहे हों या जैसे भी, चाहे घर हो, ऑफिस हो, हर जगह स्वच्छता और चीजों को व्यवस्थित रखिए। और विपरीत का सम्मान करिए, महिला है तो पुरुष का, पुरुष है तो महिला का सम्मान करिए। और एक ऐसा उपाय जो कि बहुत सरल और प्रभावी है, बस जरूरत है सही ढंग से करने की, तो आप शुक्र यंत्र को अपने घर, ऑफिस या व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि में विधि विधान से स्थापित करके और फिर आराधना कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम शुक्र की ही बात नहीं, सभी ग्रहों के जो यंत्र होते हैं, क्योंकि अलग अलग समय में ग्रह जो है तो परिवर्तित होते रहते हैं, तो सभी ग्रहों के यंत्रों को विधि विधान से स्थापित करके, नवग्रह यंत्र आता है उसे भी स्थापित कर सकते हैं। और फिर अपने जीवन में जब आप हमेशा ही सभी ग्रहों की आराधना करेंगे तो कोई भी ग्रह अच्छी स्थिति में रहे, जैसी स्थिति में रहे, तो आपके लिए कल्याणदायक ही होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं।
और देखिए बड़ी बात यह है कि कभी भी हो कुछ भी हो, धैर्य हमेशा रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। कमेंट में जय शुक्रदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।